बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावन भज दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद घोष चंद्र दशरथ नंदन शिर मुकट कुंडल तिलक चारोदार अंग विभूषण आजान भुज सर चापद संग्राम जित खर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल गंजन मम जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सहित हिय हरषित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले जानी गौरी अनुकूल सियस न जात गई मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब शुरू होता है 9वां स्कंद। पहला स्कंद अधिकार लीला का है। मृत्यु सिर पर हो ऐसा सुनने पर परीक्षित राजा के विलासी जीवन का अंत आया और वह सुधरा। विलासी जीवन का अंत और आया और भक्ति सिद्ध हुई, तभी जीव अधिकारी बना। द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीलाएं, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, इन जैसे प्रश्नों पर ज्ञान लिखा गया। तृतीय और चतुर्थ स्कंद में सर्ग विसर्ग लीला का वर्णन है, उसमें ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने का बताया गया है। पांचवा स्कंद स्थिति लीला का है, गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है, यह पांचवें स्कंद में बताया गया है। छठे स्कंद में पुष्टि लीला और अनुग्रह लीला का वर्णन है। मनुष्य जब किसी स्वरूप में अपना मन स्थिर करता है तब ठाकुर जी उसे सुंदर लगते हैं। सातवें स्कंद में असद वासना को दूर करने के लिए संतों के धर्म बताए गए हैं। आठवें स्कंद में संतों के 4 धर्म बताए गए हैं। फिर भी सुखदेव जी को लगा कि अब भी परीक्षित के मन में सूक्ष्म वासना रह गई है, तो यदि राजा सूक्ष्म वासना को मन में लेकर रासलीला में जाएगा तो वहाँ उसे काम दिखाई देगा। अब जिसके मन में काम है उसे हर जगह काम ही दिखता है। एक गृहस्थ की जवान पुत्री ससुराल जाने लगी तो उसे रोना आ गया। पिता का हृदय भी भर आया। रोते रोते पुत्री पिता को वंदन करने लगी तो पिता ने उसे गले से लगा लिया और चुप कराने लगा। यह तो वात्सल्य भरा निर्दोष आलिंगन था, लेकिन रास्ते पर चलते हुए किसी व्यक्ति ने इसमें विकार देखा। वह नहीं जानता था कि ये कौन है।
पिता पुत्री का मिलन शुद्ध है, किंतु उससे भी लाख गुना शुद्ध है गोपी और कृष्ण, जीव और ईश्वर का मिलन। यह मिलन रासलीला में होता है। रासलीला में काम बिल्कुल नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से अप्सराओं के काम का नाश हुआ था। जो अतिशय निष्कामी है वह काम की कथा कैसे करेगा। सुखदेव जी निष्कामी हैं, उनके दर्शन मात्र से अन्य लोगों के मन का काम नष्ट होता है। जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर रहता है, उसी प्रकार कृष्ण के निकट काम नहीं आ सकता। बुद्धि में अगर काम होगा तो कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। बुद्धि में जब तक वासना रूपी विष कायम है, तब तक ईश्वर रूपी रस जम नहीं पाएगा। राजा की बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए 9वें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा कही गई। सूर्य है बुद्धि के स्वामी और चंद्र है मन के स्वामी। बुद्धि की शुद्धि के लिए सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी का चरित्र कहा गया और मन की शुद्धि के लिए चंद्रवंशी श्री कृष्ण का। श्री राम की मर्यादा का पालन करोगे तो तुम्हारे मन का रावण मरेगा और तुम्हारे मन का काम मरेगा तो परमात्मा कृष्ण पधारेंगे। राम के बाद कृष्ण आते हैं। जो रावण को काम को मार सकता है वही कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन रामायण में विस्तार से है। उसका संक्षिप्त वर्णन यहाँ हम सुनाते हैं। जो राम जी की मर्यादा का पालन करता है उसे कन्हैया मिलता है। मन को शुद्ध करने के लिए ही ये लीलाएं हैं। इस 9वें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का विषय है। सूर्यवंश में श्री राम जी और चंद्रवंश में श्री कृष्ण अवतरित हुए। 7वें स्कंद में वासना की कथा थी। उस वासना का नाश करने के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बताए गए। संतों के इन 4 धर्मों को जो जीवन में उतारता है उसके जीवन में वासना का नाश होता है। वासना को यदि विवेक पूर्वक प्रभु के मार्ग में मोड़ दिया जाए तो वह उपासना बन जाती है और मनुष्य को मुक्ति भी दिलाती है। वासना के विनाश के बाद 9वें स्कंद में प्रवेश करना है। मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए यह नवा स्कंद है। इंद्रियों में बसी हुई वासना स्थूल वासना है और मन में बसी हुई वासना सूक्ष्म है। संतों के धर्म को जीवन में उतारने से स्थूल वासना का नाश होता है, लेकिन मन और बुद्धि में बसी हुई सूक्ष्म वासना का नाश वैसी आसानी से हो नहीं पाता। मन के स्वामी है चंद्र और बुद्धि के स्वामी है सूर्य। इन दोनों की आराधना करने पर बुद्धि में बसी हुई वासना का क्षय होता है। वासना का क्षय हुए बिना मोह का नाश नहीं हो पाता और मोह के नाश बिना मुक्ति नहीं मिलती। मन के सूक्ष्म बल का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुष बार बार सोचते हैं कि संसार में सच्चा सुख नहीं है। जब तक शरीर है तब तक सुख सुविधा की अपेक्षा तो रहती है, लेकिन अंत में परिणाम तो दुख में है, ऐसा मानकर वे भोग करते हैं। सूर्य चंद्र की उपासना के बिना बुद्धिगत वासना का नाश नहीं हो पाता। मन में सूक्ष्म बल भी नहीं रह पाएगा तो मन मरेगा, अर्थात श्री कृष्ण में मिल जाएगा। मन मरेगा तो मुक्ति मिलेगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है, मुक्त तो मन को करना है। सम धर्म के आचरण से इंद्रियगत विकार का नाश होता है। जो विकार वासना मन और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है उसका शीघ्र विनाश नहीं हो पाता। जिसका जन्म अंतिम है उसी का मन शुद्ध होता है। मेरा मन तो शुद्ध है ऐसा विचार मत करो, क्योंकि ऐसा करने से साधन साधना उपेक्षित हो जाने की संभावना है। भोजन से चाहे संतुष्ट बनो, भजन से नहीं। सत्कर्म का तो असंतोष ही रहना चाहिए। इंद्रियगत वासना के नष्ट होने पर मनोगत वासना बाकी रह जाती है। ईश्वर के साथ एक होना है। मन और बुद्धि में बसी हुई वासना कृष्ण मिलन में बाधा डालती है। हमारा लक्ष्य बिंदु तो है श्री कृष्ण से मिलना। हमें ईश्वर के साथ एकत्व साधना है। भगवान के साथ एक होने के लिए यह भागवत कथा है। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है। कथा श्रवण पुण्य का काम है। कर्मों का फल तो कालांतर में मिलता है, जबकि भागवत कथा श्रवण का फल तो शीघ्र ही मिलता है। इस कथा सुनने का फल है सांसारिक विषयों का विस्मरण और ईश्वर के साथ तन्मयता। सभी साधनों का यही फल है। कथा कीर्तन में अनायास ही तन्मयता आती है। जगत को अनायास भूलकर ईश्वर के साथ तन्मय होना ही सभी साधनाओं का फल है। हमें जगत में रहना है, लेकिन जगत को अपने मन में बसाना नहीं है। जिसके मन में संसार विषय आते नहीं हैं उसके लिए मुक्ति सुलभ है। प्रभु के द्वारा उत्पन्न जगत भजन में विक्षेप करता नहीं है, किंतु जीव अपने मन में जिस जगत को बसाता है वही भजन में विक्षेप करता बन जाता है। मन में से संसार के सूक्ष्म स्वरूप को निकाल कर बाहर करोगे तो वहाँ श्री कृष्ण आ बसेंगे। बुद्धि में बसे हुए काम के विनाश के लिए 9वें स्कंद की कथा है।
अब जिसमें बरसों से तेल रखा जाता है, ऐसे बर्तन को 5-10 बार धोने पर भी स्वच्छ तो हो जाएगा, लेकिन तेल की महक नहीं जाएगी। उस बर्तन में अगर चटनी अचार रखोगे तो खराब हो जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क भी ऐसा ही है। इसमें कई वर्षों से काम वासना रूपी तेल रखा गया है। इसमें श्री कृष्ण रूपी रस को रखना है। अब इस मस्तिष्क रूपी बर्तन में काम का अगर अंश भी होगा तो उसमें प्रेम रस जमेगा नहीं। जब बुद्धि में परमात्मा का निवास होता है तभी पूर्ण शांति मिल पाती है। जब तक बुद्धि में ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाता तब तक आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। संसार के विषयों का ज्ञान बुद्धि में आने पर विषय सुखरूप बनते हैं। परमात्मा को बुद्धि में रखना है। अब मस्तिष्क में जब ईश्वर आते हैं तब ईश्वर स्वरूप का ज्ञान पूर्ण आनंद देता है। तेल के अंश से चटनी अचार बिगड़ते हैं, वैसे ही बुद्धि में वासना का अंश रहने पर वह अस्थिर होते रहती है। बुद्धि को स्थिर और शुद्ध करने के लिए मन के स्वामी चंद्र और बुद्धि के स्वामी सूर्य की आराधना करनी है। त्रिकाल संध्या करने से बुद्धि विशुद्ध होगी। वासना के नाश के लिए संत धर्म बताने पर भी सुखदेव जी को लगा कि परीक्षित के मन में अब भी थोड़ी वासना बाकी है। राजा को रासलीला में लेकर जाना है। मृत्यु से पहले ही उसे परमानंद देना है। जब तक बुद्धि में काम वासना है, श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। राजा के मन में शेष रही इस वासना का नाश करने के लिए सुखदेव जी ने सूर्य और चंद्रवंश की कथा सुनाई। जब तक राम नहीं आते, कृष्ण भी नहीं आते हैं। भागवत में मुख्य कथा तो श्री कृष्ण की है, फिर भी राम के आने के बाद ही श्री कृष्ण आते हैं। जिसके घर में राम नहीं आते उसका रावण यानी काम नहीं मरता, और जब तक एक काम रूपी रावण नहीं बनता तब तक श्री कृष्ण नहीं आते। इस रावण को मारना है, और रावण जब मरेगा जब राम की मर्यादा का पालन करोगे। प्रारंभ में श्री राम के चरित्र का वर्णन है, लेकिन दसम स्कंद की कथा में श्री कृष्ण की कथा आएगी। भागवत की कथा के वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को थोड़ी सी संपत्ति या अधिकार मिलते ही वह राम की मर्यादा भूल जाता है। राम के आए बिना कृष्ण भी नहीं आते। रामचंद्र की सेवा उत्तम सेवा है कि उसकी मर्यादा का पालन किया जाए, उनका सा व्यवहार किया जाए। श्री राम जी का भजन करना अर्थात उनकी मर्यादा का पालन करना, उनका बर्तन हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि राम को मन में बसाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का अनुकरण करोगे तो भगवान मिलेंगे। उनकी लीला का अनुकरण करो, उनका चित्त श्रद्धा अनुकरणीय है। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है, उनका चित्त चिंतनीय है। श्री कृष्ण की लीला चिंतन के लिए और चिंतन करके तन्मय होने के लिए है। रामचंद्र ने जो किया था वह करना है, लेकिन श्री कृष्ण ने जो कहा था वह करना है। राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्श में दिखाते हैं। रामचंद्र का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत आदि सब कुछ जीवन में उतारने योग्य है। रामायण के सभी पात्र आदर्श हैं। दशरथ जी का पुत्र प्रेम, सीता जी की पति भक्ति, लक्ष्मण और भरत का बंधु प्रेम आदि सब आदर्श में है। श्री कृष्ण जो करते थे वह सब कुछ करना हमारे लिए संभव नहीं। उन्होंने तो काले नाग को वश में कर उसके सिर पर नृत्य किया, गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाया। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना ही है तो पूतना के चरित्र से आरंभ करना। पूतना का सारा विष उन्होंने पिया, विष का पाचन होने के बाद अन्य सभी लीलाओं का अनुकरण करना। रामचंद्र ने अपना ऐश्वर्य छिपाया था और मनुष्य के जीवन का नाटक किया। साधक का बर्तन कैसा होना चाहिए यह रामचंद्र ने बताया है। साधक का बर्तन श्री राम जैसा होना चाहिए और सिद्ध पुरुष का बर्तन श्री कृष्ण सा होना चाहिए। रघुनाथ का अवतार राक्षसों की हत्या के लिए हुआ नहीं, मनुष्यों को मानव धर्म सिखाने के लिए हुआ था। वे जीव मात्र को उपदेश देते हैं, उन्होंने किसी भी मर्यादा को भंग नहीं किया है। रामचंद्र की लीला सरल है, उनकी बाल लीला भी सरल है, जबकि श्री कृष्ण की सारी लीला गहन है। रामचंद्र को सरलता तो अंतिम तक है, उन जैसा सरल आज तक कोई हुआ ही नहीं। उनकी तो हर बात में सरलता है। अग्नि नारायण ने सीता जी को निर्दोष साबित किया, जब फिर भी उस मूर्ख धोबी के कटु वचन सुनकर श्री राम ने सीता जी को छोड़ दिया। जगत के सामने आदर्श रखने के लिए वे निष्ठुर बन गए। वे जगत को बताते हैं कि आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। सीता ने नारी धर्म का आदर्श दिखाया, मेरे पति मेरे परमेश्वर हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम। कृष्ण माखन चोर हैं अर्थात मृदु मन के चोर हैं, वे सर्वस्व मांगते हैं। राम नाम जितना सरल है वैसा ही उनका काम है, उनकी लीला भी सरल है।
राम के नाम में एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है और कृष्ण के नाम में एक भी सरल अक्षर नहीं है, सभी संयुक्त हैं। श्री राम दिन को 12 बजे आए और कृष्ण रात को 12 बजे। एक मध्याह्न में आए तो दूसरे मध्य रात्रि को। एक राजा दशरथ के महल में अवतरित हुए और दूसरे कंस के कारागृह में। राम को पहचानना समझना आसान है, कृष्ण को समझना कठिन है, किंतु राम जी की मर्यादा को जीवन में उतारना सबसे कठिन है। रामचंद्र मर्यादा है तो श्री कृष्ण है प्रेम। मर्यादा और प्रेम को जीवन में उतारोगे तो सुखी बनोगे। नरसिंह अवतार की कथा में क्रोध के नाश की, वामन अवतार की कथा में लोभ के नाश की और राम के अवतार में काम के नाश की रीति बताई गई है। क्रोध लोभ काम का जब नाश होता है तभी श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। वैसे तो भागवत का लक्ष्य कृष्ण कथा ही है, फिर प्रथम स्कंद से ही कृष्ण लीला का वर्णन क्यों नहीं? कारण है कि क्रोध लोभ और काम का नाश होने पर भी परमात्मा कृष्ण मिलते हैं। अष्टम स्कंद में समाप्ति में सत्यव्रत मनु महाराज की मत्स्य अवतार की कथा कही गई है। प्रेषित बोले कि मुझे मनु के वंश की कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस कल्प में राजर्षि सत्यव्रत वैवस्वत मनु बने थे। विवस्वान के घर वैवस्वत हुए थे। मनु वैवस्वत सूर्य वंश के आदि प्रवर्तक हैं। उनका विवाह श्रद्धा नामक स्त्री से हुआ। उनके 10 संतान हुई। उनके नाम है इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दिष्टि, करुष, नृष्यंत, पृषग्न, नभग और कवि। दिष्टि के वंश में मरुत नामक चक्रवर्ती राजा हुए थे। मरुत के गुरु थे बृहस्पति, वे इंद्र के भी गुरु थे। मरुत राजा को यज्ञ करना था, बृहस्पति ने आने से इनकार किया। हर एक कार्य में पहले कुलगुरु का पूजन तो करते ही हैं, अब क्या करें। एक बार मरुत को मार्ग में नारद जी मिले। उन्होंने नारद जी से अपनी बात बताई तो नारद जी बोले, बृहस्पति के छोटे भाई संवर्त को बुला लीजिए, वे भी गुरु के समान है, यज्ञ तो करना ही चाहिए। राजा बोले, संवर्त तो योगी है, उनका कोई पता नहीं। नारद जी बोले, पता मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा नाम मत लेना। कई बार ज्ञानी पुरुष संसार से डरते हैं। संसार के स्त्री पुरुषों का संग होने से ब्रह्मा का वृत्ति का भंग होता है। संवर्त योगी का नियम था कि 24 घंटे में एक बार वे काशी आते थे। महापुरुष भजन में भी नियम का पालन करते हैं। संवर्त काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन मार्ग में यदि शव का दर्शन होता तो उसे शिवरूप मानकर वंदन करके वापस लौट आते थे। महाभारत के अनुशासन पर्व में यह कथा बताई गई है। मरुत राजा शव लेकर रात को मार्ग में बैठ गए। एक पागल सा व्यक्ति आया, उसने शव को देखा और वंदना करके वापस जाने लगा। मरुत राजा को पता चला कि यही संवर्त योगी हैं। राजा ने उनके पैर पकड़ लिए और प्रणाम किया और बोले, संवर्त कहने लगे, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। मरुत बोले, आप संवर्त हैं, मेरे गुरु हैं। आप तो गुरु बृहस्पति के छोटे भाई हैं। बृहस्पति देवों के गुरु बन गए और उन्होंने मेरे घर आना छोड़ दिया है। मुझे यज्ञ करना है और कोई मुझसे यज्ञ नहीं करवाता। संवर्त बोले, मैं यज्ञ तो कराऊँ, लेकिन तेरा ऐश्वर्य देखकर बृहस्पति अगर ये कहें कि तुम्हारा यज्ञ मैं कराऊंगा, तो अगर ऐसा समय आया तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। राजा ने संवर्त की शर्त को माना। संवर्त ने राजा को मंत्र दिशा दी और यज्ञ शुरू होने वाला था। यज्ञ के सारे पात्र सोने के थे। राजा के वैभव और यज्ञ की भव्य तैयारी देखकर बृहस्पति लालायित हुए। उन्होंने राजा को कहा कि तुम्हारा आचार्य मैं हूँ, मैं यज्ञ कराने को तैयार हूँ। बृहस्पति ने इंद्र से कहा। इंद्र ने अग्नि के द्वारा संदेश भेजा कि बृहस्पति को ही गुरु बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंद्र यज्ञ में बाधा डालेंगे। अग्नि ने संवर्त से कहा कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा। जिस देव को संवर्त योगी आज्ञा करते हैं वह वहाँ पर उपस्थित होता है और वह देव प्रत्यक्ष आविर्भाव ग्रहण करता है। जैसा यज्ञ मरुत का हुआ वैसा किसी का भी नहीं हुआ और न कभी होगा। मरुत के इस यज्ञ का वर्णन ऋग्वेद में है, भागवत में तो यह छोटे में ही है। मनुपुत्र नभग के घर नाभाग हुए और भगवान शंकर की कृपा से नाभाग के घर भक्त अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। कांकरोली में विराजमान द्वारकानाथ राजा अम्बरीश की सेवा ठाकुर हैं। ठाकुर जी रोज 52 मन भोग खाते थे। कितनी सामग्री इकट्ठी की जाती होगी। अम्बरीश शब्द का अर्थ देखो। अंबर अर्थात आकाश और देव ईश यानी कि ईश्वर। आकाश अंदर भी है और बाहर भी। जिसके अंदर और बाहर सभी स्थान पर ईश्वर है वह अम्बरीश है। चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई दे वह अम्बरीश है। ज्ञान मार्ग में इंद्रिय रूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती हैं।
भगवान के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है। भक्त अपनी सारी इंद्रियों का भगवान से विवाह कर देता है। भगवान ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है। राजा अम्बरीश महान भक्त थे। उनका मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवान के गुण गाने में, हाथ हरि मंदिर की सफाई में, पांव प्रभु के क्षेत्रादि की पद यात्रा में, कान भगवान की उत्तम कथाओं के सुनने में और दोनों नेत्र मुकुंद भगवान की मूर्तियों के दर्शन में व्यस्त रहते थे। मस्तक से वे भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते रहते थे। भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना शीर लगाता है उसका देहाभिमान कम होता है। भक्ति मार्ग धन या तन नहीं, मन मांगता है। जब से भक्त में धन का प्राधान्य हुआ है तब से भक्ति छिन्न भिन्न होती जा रही है। राजा अम्बरीश कहते हैं कि मेरा मन सदा कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहे। सेवा में धन नहीं, मन मुख्य है। सेवा का संबंध मन से है। शरीर से जो क्रिया की जाए उसमें यदि मन का साकार नहीं होगा तो भक्ति व्यर्थ है। सेवा का क्रम अम्बरीश ने बताया है। सेवा का आरंभ मन से होता है। वह जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता, क्योंकि मन सूक्ष्म होता है। मन को मनाओगे तो वह मानेगा, किसके कहने से नहीं। तुम स्वयं अपने मन को समझाओगे तो असर होगा। अपने मन को कोई और क्या समझा सकता है। राजा अम्बरीश के इष्ट देव द्वारकानाथ है। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजा करते हैं। घर में कई सेवक होने पर भी कहते हैं कि मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे ही करनी चाहिए। दास्य भाव में सेवा ही मुख्य है। पेट उसी का भरता है जो स्वयं भोजन करे। जो भजन और सेवा स्वयं करे उसे ही फल मिलता है। 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं: भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा था, फिर भी वह प्रभु सेवा तो स्वयं ही करता था। ठाकुर जी के मंदिर की सफाई भी करता था। वैसा करने से वैष्णवों के चरण रज का लाभ मिलता है। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अम्बरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव पैदल जाया करता। मानो कि हम अम्बरीश का पूरा अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। एक बार अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक एकादशी व्रत करने का नियम लिया। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके 2 प्रकार हैं: निषेध व्रत और परिपालन व्रत। अन्नाहार से दोष न हो, इसके लिए निषेध व्रत किया जाता है। भगवान की आराधना के लिए किया गया भगवत व्रत सुखदायी है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। दशमी के दिन एक बार भोजन करें। हो सके तो हविष्यान्न का भोजन करें। दूध और चावल का सात्विक आहार लें। इस दिन अजीर्ण हो इतना भोजन न करें। एकादशी तो हो सके तो निर्जला ही करनी चाहिए। ऐसा न हो सके तो दूध या ऋतुफल खा सकते हैं। ऐसा करने पर भी इस व्रत का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। व्रत करने का विचार अगर दृढ़ होगा तो भगवान शक्ति देंगे। एकादशी करने का संकल्प करोगे तो प्रभु सहायता करेंगे। सत्यनारायण की कथा में उस लक्कड़हारे की बात आती है जिसने अपने पास पैसे न होने पर भी सत्यनारायण की पूजा का व्रत लिया और परमात्मा ने उसका संकल्प पूरा किया। परमात्मा सत्कर्म में हमेशा सहायक होते हैं। लोग मानते कि एकादशी क्या ही दिवाली के आगमन का संदेश आ गया। ऐसा कभी न सोचा जाए। एकादशी के दिन घर में अन्न पकाना तो क्या, उसका दर्शन भी न किया जाए। इस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता है। वे सब उस अन्न खाने वाले के सिर पर पहुंच जाते हैं। एकादशी के दिन पान सुपारी भी न खाए जाए और दिन में सोया भी न जाए। रात को 1-2 घंटा अधिक भजन करें। इस दिन पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी भी नहीं सोते। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। यद्यपि आज लोग एकादशी में 11 रसों को भोगते हैं और उसे दिवाली सा बना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी एकादशी से कोई फल नहीं रहता है। उप यानी कि समीप और वास यानी कि रहना। उपवास का अर्थ है भगवान के पास रहना, और वही है सच्ची एकादशी। द्वादशी के दिन 1 बार भोजन करो। सुपात्र ब्राह्मण की सेवा के बाद प्रसाद ग्रहण करो। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करने से एकादशी व्रत भंग होता है। एकादशी व्रत विधि पूर्वक करो। यदि विधि पूर्वक ना किया जा सके तो मर्यादा के अनुसार अन्नाहार का त्याग करके फलाहार करो। यह व्रत आरोग्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। लोग आजकल के डॉक्टरों का विश्वास करते हैं, लेकिन व्यास जैसे महान ऋषि मुनियों के शब्दों का नहीं। डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन अनशन कराए तो लोग कर लेते हैं, लेकिन एकादशी को मात्र 1 दिन अनशन नहीं करते। एकादशी न करने वालों को ऐसी कई एकादशियाँ एक साथ करनी पड़ती हैं। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्णावती के समय यमुना किनारे आए। वहाँ उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्णावती की तैयारी करने लगे।
इतने में वहाँ मुनि दुर्वासा अतिथि बनकर आए। भगवान को भोग लगा दिया था। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज, प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ने कहा कि मैं मध्याह्न कर्म करके आता हूँ। ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई पाप नहीं है। ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति सफल नहीं होगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देहभान विस्मृत होने पर यदि धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जानबूझकर कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इधर राजा को त्रयोदशी के पहले व्रत छोड़कर प्रसाद लेना है और दुर्वासा संध्या पूजा में ऐसे लगे हैं कि उन्हें समय का भान ही नहीं। राजा को चिंता हो रही है कि ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है और उन्हें भोजन कराने से पहले तो भोजन नहीं कर सकते। यदि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूँ तो ब्राह्मण की मर्यादा भंग होती है, और ग्रहण न करूँ तो त्रयोदशी का आरंभ होने से व्रत भंग होने जा रहा है। अब द्वादशी की समाप्ति में कुछ फल शेष है। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने प्रसाद ले लिया। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया। दुर्वासा ने अनुमान लगा लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया है और बोले, तूने मुझे आमंत्रण करके खुद भोजन करके अच्छा नहीं किया। मैं अतिथि और मुझे ही भूखा रखकर तूने भोजन किया। कैसी है तेरी विष्णु भक्ति। राजा बोले, महाराज, मैंने तो सिर्फ जलपान किया है। लेकिन दुर्वासा कभी सुनने वाले नहीं थे। उन्होंने क्रोध से राजा की एक भी बात नहीं सुनी। जब तक दुर्वासना है तब तक क्रोध भी शेष है। दुर्वासा ने अपने सिर के केश में से एक कृत्या उत्पन्न की, उसे राजा को मारने की आज्ञा दी। कृत्या अम्बरीश को मारने चली तो अम्बरीश की प्रार्थना से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कृत्या की हत्या की। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ा। मुनि एक लोक से दूसरे लोक भागने लगे, लेकिन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। कोई भी दुर्वासा की रक्षा नहीं कर सका। अंत में वे वैकुंठ में जाकर नारायण से बोले, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। नारायण ने स्वागत किया तो मुनि ने कहा कि मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मेरी रक्षा करें। भगवान बोले, जो वैष्णव अनन्य भाव से मेरी सेवा करके मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है तो उसे मैं भी अपने सर्वस्व का दान करता हूँ। मैं भक्तों के अधीन हूँ। मेरा चक्र इस समय राजा अम्बरीश की आज्ञा के अधीन है। दुर्वासा जी, मैं तो पूर्ण तरह से अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरे भोले भाले भक्तों ने मेरे हृदय को अपने बस में कर रखा है। भक्त के आगे न तो मैं अपनी परवाह करता हूँ न लक्ष्मी की। भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आते हैं। मुझे छोड़कर उनको कोई आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार मैं कैसे करूं? भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर लिया है। वे मुझे बहुत प्रिय हैं। मेरे सिवाय अन्य किसी भी प्रकार की मुक्ति की वे इच्छा भी नहीं करते। मैं भक्तों का हृदय हूँ, भक्तजन मेरा हृदय है। भगवान कहते हैं कि अपने पुत्र, पत्नी, घर, अपने लोग, धन, इलोक, परलोक, प्राण आदि सब कुछ का त्याग करके जो मेरी शरण में आए हैं उनका त्याग मैं कैसे करूं? भक्त मुझे भक्ति से वश में कर लेते हैं। मेरे भक्तजन मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। भगवान कहते हैं कि तप और विद्या अति उत्तम है, फिर भी उसे यदि विनय और विवेक का सारा न्याय हो तो बेकार है। आप तपस्वी हैं, आपके पास प्रबल शक्ति है, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया। क्या अम्बरीश ने कोई बुरा अपराध किया था? क्या उसकी कोई भूल थी? उसने व्रत के पालन के लिए सिर्फ जलपान किया था, फिर भी आपको क्रोध आ गया। आप उसी के पास जाइए और क्षमा मांगिए। यदि अम्बरीश क्षमा कर देंगे तो सुदर्शन चक्र रुक जाएगा। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और क्षमा मांगने लगे तो राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप वंदना करें यह ठीक नहीं, प्रणाम तो मुझे ही करना चाहिए। राजा ने सुदर्शन से प्रार्थना की, शांत जाओ। यदि आज तक मैंने कोई भी दान, पुण्य, यज्ञ, सेवा की है तो उसका पुण्य से तुम्हारा वेग शांत हो जाए। और सुदर्शन शांत होकर लौट गया। अम्बरीश की कथा में भी एक रहस्य है। अम्बरीश शुद्ध भक्ति स्वरूप है, अतः चरित्र के आरंभ में सभी इंद्रियों की भक्ति बताई गई है। अम्बरीश का चरित्र भक्ति का चरित्र है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा अर्थात दुर्वासना बाधा डालती है। मैं ही बड़ा हूँ, बाकी सब छोटे हैं, ऐसी भावना ही दुर्वासना है। सुख को मैं ही भोगूं, ऐसी भावना भी दुर्वासना है। दूसरों को सुखी करने की दुर्वासना भक्ति में बाधा डालती है। भक्ति करते हुए यदि अहंकार आया तो मान लो दुर्वासना आ गई। अब दुर्वासना में से अभिमान आता है और अभिमान से क्रोध, और क्रोध कर्कश वाणी को उत्पन्न करता है। कर्कश वाणी भक्ति को मारने की तैयारी करती है तो ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र भक्ति को बचाने आता है। सभी में श्री कृष्ण का दर्शन एक सुदर्शन है। भक्ति के निकट जब कर्कश वाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान
ज्ञान दर्शन सुदर्शन चक्र से नाश करते हैं। यदि मन निंदा से प्रभावित हुआ तो वह सच्चा वैष्णव नहीं है। कर्कश वाणी को सहोगे तो सुखी बनोगे। यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे, जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था, और ज्ञान वैराग्य कृत्या कर्कश वाणी निंदा का नाश करेंगे। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन कहे, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। जिनके मस्तक पर ठाकुर जी है वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब भी राजा को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। सच्चा भक्त निंदा और स्तुति को समान मानता है। यदि भक्त को कोई कुछ गलत बात कह दे, उसकी निंदा करे, फिर भी उस पर अम्बरीश की भांति अम्बरीश असर नहीं होता। भक्ति करो तो अम्बरीश की तरह करो। अम्बरीश की भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान को भी कहना पड़ा कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। सभी के लिए समभाव रखना वही ज्ञानी है। सब में ईश्वर है, ऐसा ज्ञान होना सच्चा ज्ञान है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना न तो भक्ति होती है और न भक्ति दृढ़ होती है। अतः भक्ति में ज्ञान भी आवश्यक है। वैराग्य के प्रति जब तक विषय के प्रति जब तक वैराग्य नहीं आता तब तक भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति के पहले ज्ञान और वैराग्य आते हैं। जहाँ भक्ति है वह ज्ञान रूप सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। भक्ति सिद्ध हुई नहीं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। नाम की महिमा बहुत बड़ी है। नाम लिया उन्होंने, जान लिया सकल शास्त्र का भेद। बिना नाम नरक में गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। अम्बरीश ने दुर्वासा को प्रेम से भोजन कराया और क्षमा मांगी। सच्चे वैष्णव अपना ही दोष देखते हैं, दूसरों का नहीं। अम्बरीश ने माना कि जीत उनकी नहीं ईश्वर की हुई है। जरा सोचो, इन राजाओं का इतिहास कहने की सुखदेव जी को क्या जरूरत थी, लेकिन अम्बरीश जैसे राजा सुखदेव जी को भी बहुत प्रिय हैं। धन्य है राजा अम्बरीश, वे घर में भी सन्यासी का जीवन जीते हैं, जबकि सुखदेव जी वनवासी होने के बाद सन्यासी वाला जीवन जी रहे हैं। सुखदेव जी सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर वनवासी बनकर मैं सन्यासी हूँ, लेकिन अम्बरीश तो महल में रहकर रानियों के साथ रहकर भी सन्यासी वाला जीवन जी रहा है। मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़ रहा हूँ, जबकि अम्बरीश घर में रहकर द्वारकानाथ के साथ हैं। और निस्संदेह यह मुझसे श्रेष्ठ है, इसलिए इनकी कथा सुनाई। ज्ञान प्रभु को प्रतंत्र नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता। भक्ति ही भगवान को बांधती है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्म अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान को अपने अधीन नहीं कर सकते। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य संतान। जहाँ शुद्ध भक्ति है वह ज्ञान वैराग्य दौड़ते हुए आते हैं। मनु महाराज को पुत्र हुआ इक्ष्वाकु, वह वंश में मानधता हुआ। इस राजा मानधता की 50 कन्याओं का विवाह शोभरी ऋषि से हुआ। शोभरी तपस्या करके सिद्ध बने। सुबह दर्शन के लिए जनता की भीड़ जमी रहती थी। भीड़ जमा होने से भजन में भंग होना स्वाभाविक है, तो शोभरी ने सोचा कि यमुना जी में प्रवेश कर लूं और जल में गोता लगाने लगे। अब शोभरी के मन में एक बार विचार आया कि परमात्मा की माया मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, तो भगवान ने माया की रचना की। ऋषि ने बार बार एक मत्स्य युगल की प्रेम के लिए देखी तो उनके मन में काम जागा और वैसा ही सुख भोगने की इच्छा भी करने लगे। तो 85 वर्ष की वृद्धावस्था में विवाह करने की उन्होंने सोची और राजा मानधता के पास आए। राजा ने सोचा कि इस वृद्ध मुनि से जिसका भी विवाह होगा वह दुखी रहेगी, और विवाह नहीं करूँगा तो मुझे श्राप देंगे। वे बोले कि आप राजमहल में आए, जो भी कन्या आपको अच्छी लगे उससे आपका विवाह कर दूंगा। अब ऋषि शोभरी के मन में विवाह की भावना जागी तो स्वरूप बदल कर गए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गहितागी दंडम तत्पि न मुंचती आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वे सिद्ध थे तो सुंदर रूप बनाकर राजमहल में पहुँचे। उनके रूप को देखकर सभी कन्याएं विवाह के लिए लड़ने लगी, तो राजा ने सभी कन्याओं का विवाह शोभरी से कर दिया और शोभरी सुख का उपभोग करने लगी। लेकिन आगे चलकर उनकी बुद्धि में विवेक जगा। वे पछताने लगे कि मैं कैसा अनर्थ कर बैठा। मैं तपस्वी था, लेकिन मत्स्य दंपति के प्रेम केले को देखकर भ्रष्ट बना। जो साधना करना चाहता है उसे इसी जन्म में साध्य की प्राप्ति करनी है। उसे काम सुख के भोगी का संग भी नहीं करना है। काम सुख से भोक्ता का संग भी कुसंग है। अब स्त्री संग का संग भी कुसंग है। यह स्त्री पुरुष का संबंध ही नहीं, काम की निंदा है। संग के रंग की यह घटना है। सो मोक्ष की इच्छा करने वाले को चाहिए कि मैथुन धर्म में स्त्री पुरुषों का उनके संगी का भी संग न करें।
शोभरी ऋषि ने जगत को कहा कि कामी और विलासी लोगों के बीच रहकर ब्रह्मज्ञानी बन पाना बड़ा कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है। सत्संग नहीं लिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कामी का संग तो मत करो। इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छिपाया तो उसके घोड़े की खोज में निकले। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो माना कि इन्होंने घोड़ा चुराया है। वे ऋषि की ओर चोर चोर कहते हुए बढ़े तो कपिल की तेज की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इन सबको ढूंढने के लिए सगर का पुत्र अंशुमान निकला। उसने कपिल भगवान की स्तुति की तो मुनि ने कहा कि यह घोड़ा तेरे पितामह की यज्ञ का है, ले जाए इसे। अंशुमान ने ऋषि से उसके चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा तो ऋषि ने कहा कि इनका उद्धार गंगा जल से हो सकता है। यदि गंगा जी यहाँ आए तो इनका उद्धार हो सकता है। अब गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने उनके पुत्र दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तप किया। 3 पुरुषों का पुण्य इकट्ठा हुआ तब गंगा जी का अवतरण हुआ। 3-4 जन्म का तप और पुण्य इकट्ठा होने पर ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। भगीरथ राजा ने भगवान शंकर की प्रार्थना की तो गंगा की धारा को सिर पर झेलने के लिए वे तैयार हुए। शिवजी ने अपनी जटा में गंगा जी को उतारा और वहां से वे धरती पर प्रवाहित हुई। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में गई। गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भस्म में से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। इस प्रकार सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। राजन, गंगाजल का स्पर्श यदि मृत्यु के बाद मुक्ति देता है तो द्वितीय जी उसका पान करने से सदगति मिलना, इसमें क्या आश्चर्य है। जीव को शिव होना है। यदि ज्ञान गंगा को अपने सिर पर धारण करो तो शिव बन सकते हैं। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। गंगा जी को भागीरथ राजा ने अवतरित किया, अतः उनका नाम भागीरथी हुआ। गंगा जी नारायण के चरणों से प्रकट हुई। गंगा जी नारायण के चरणों में है और शिव जी के सिर पर। आगे चलकर इस देश में खटवांग नामक राजा हुआ। उसने देवों की ओर से जाना कि 2 घटका के बाद उसकी मृत्यु होगी, तो सबको छोड़कर भगवान से मन जोड़ लिया और भगवान का ध्यान करते हुए उसने देह त्याग किया। उसे सदगति मिली। अब खटवांग के बाद दीर्घबाहु हुआ और उसके बाद रघु महाज्ञानी और उदार था। अंत में उसने सर्वस्व का धोती तक का भी त्याग कर दिया। उसकी बड़ी कीर्ति फैली। उसी कारण से सूर्यवंश का नाम हुआ रघुवंश। रघु राजा ने कई यज्ञ किए थे। जो भगवान के वंश को संभालता है उसके अपने वंश का कभी नाश नहीं होता। रघु के घर पर अज नामक राजा हुआ और अज के बाद दशरथ, और दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। तो उनका नियम था कि गांव के बाहर गए हुए मंदिर में रणछोड़ राय जी को हर रोज 1000 तुलसी दल चढ़ाना। बूढ़े हो गए, 85 साल के हो गए। एक बार ज्वर आया तो बोले कि तू आए मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे ठाकुर की सेवा के बाद आना। ऐसा सुनते ही ज्वर भाग गया। वे मंदिर में सेवा करने के लिए आए तो वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो एक पिशाचिनी रो रही थी। बोली, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया, अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया, तो मुझे इस जन्म में पिशाचिनी होना पड़ा। आप कृपया मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण दयालु था। उसने प्रतिदिन के नियम के अनुसार विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ तुलसीदल अर्पण करते भगवान से कहा कि हे प्रभु, यह पापी जीव बड़ा दुखी हो रहा है, मैं अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूँ, आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि अगले जन्म में तुम दशरथ बनोगे और यह तुम्हारी पत्नी कौशल्या बनेगी। मैं पुत्र रूप से तुम्हारे घर आऊँगा और अपना सारा पुण्य तुमने एक जीव के उद्धार में लगाया है, अतः यह अनंत पाप हो गया है। ब्राह्मण ने वहीं सिर छोड़ दिया। वही ब्राह्मण अब इस जन्म में दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या धर्म पत्नी थी और सुमित्रा और कैकेयी भोग पत्नी। 3 पत्नियां होने पर भी दशरथ निसंतान थे, सो वे वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। अब यज्ञ किया गया तो यज्ञ कुंड में से खीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा कि इस प्रसाद को अपनी रानी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ दिव्य संतानें होंगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा की कहा कि धर्मपत्नी कौशल्या को इसका आधा भाग देना और बाकी रहे प्रसाद को कौशल्या सुमित्रा को बांट देना। राजा ने वैसा ही किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कैकेयी की ओर से बड़ी सफाई दी है, किंतु एकनाथ महाराज ने उसे कर्कश बताया है। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ही कैकेयी है। कैकेयी ने दशरथ का अपमान किया
बोली कि प्रसाद उसे बाद में क्यों दिया गया। उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया। उस प्रसाद को एक समड़ी यानी उठाकर ले गई और एक पर्वत पर आई। वहाँ अंजनी देवी तपस्या कर रही थी। उस समड़ी ने अंजनी देवी के सिर पर छाया की और प्रसाद दिया और अंजनी ने प्रसाद खाया तो हनुमान जी हुए। अब कैकेयी को प्रसाद गंवाने का दुख हुआ। कौशल्या बड़ी उदार थी। उन्होंने अपने प्रसाद से कुछ अंश कैकेयी को दिया। सुमित्रा ने भी कैकेयी को थोड़ा सा प्रसाद दिया। अब तीनों रानियों के गर्भ हुआ। अपने घर को अयोध्या सा बनाओ। जहाँ युद्ध नहीं है वहीं अयोध्या है। सरयू नदी भक्ति प्रवाह के किनारे पर रहने वाले शेर भी अयोध्या बनेगा। ऐसी नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दशरथ जितेंद्रिय बनेगा। मानव जीवन क्षण भंगुर है। ऐसा मानकर मनुष्य को निरपेक्षता और नम्रता धारण करनी चाहिए। अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को योग्य मार्ग पर चलाओगे तो रामचंद्र आएंगे। अपने इंद्रियों को वश में रखो। ईश्वर की सलाह लेना मन की नहीं, मन विश्वासघाती है। इस 10 इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित करके श्री रथ को जो रामचंद्र की ओर ले जाता है वह दशरथ है। ऐसे दशरथ के घर भगवान पुत्र रूप में आते हैं। दशानन रामन विषयों के अमर्याद भोक्ता के घर भगवान काल रूप से आते हैं। दशरथ जीवात्मा है। इन 10 इंद्रियों को वश में करके जो जितेंद्रिय बनता है वह दशरथ है। जो सभी को प्रसन्न करता है उसके यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ सभी रानियों की इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती है कि वह तो कौशल्या की सेवा में रहना चाहती है। तो राम के गर्भ के समय ही कौशल्या का मन ईश्वर में लग गया था। उसका सह सुमरन चल रहा था। कौशल्या के रोम रोम से परमात्मा के मंगलमय नाम का जप हो रहा था। दशरथ ने कौशल्या से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। तो बोली, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूँ, मुझे ध्यान करने दे। दशरथ ने वशिष्ठ से कहा, कौशल्या ऐसे बोल रही है। वशिष्ठ बोले, यह तो शुभ चिन्ह है। 9 मास पूरे होने को आए थे। एक रात्रि को राजा ने सपने में देखा कि उनके घर में ऋषि महात्मा आए हैं और जगा रहे हैं। राजा ने सपने में ही सरयू स्नान किया, श्री नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया। सपने में ही लक्ष्मी नारायण की आरती और दर्शन किया। उन्हें लगा प्रभु प्रसन्न है। इस सुंदर सपने की समाप्ति के बाद वे जाग गए और गुरु जी के पास गए। वशिष्ठ ने पूछा कि आप इतने समय सुबह सुबह क्यों आए हैं। दशरथ बोले, मैंने सुबह सपने में लक्ष्मी नारायण की आरती की। मैंने यह भी देखा कि नारायण का दिव्य तेज कौशल्या के गर्भ में आ रहा है। वशिष्ठ बोले, इस सपने का फल उत्तम है। तुम्हारे घर भगवान के आने की सूचना है। राजा आनंद में डूबने लगे। उनके घर स्वयं भगवान जो आ रहे हैं। उन्होंने सरयू में स्नान किया और पूजा में लीन हो गए। इधर कौशल्या भी प्रभु के ध्यान में लीन है। आज परम पवित्र रामनवमी का दिन है। जे दिन राम जन्म श्रुति गावें, तीरथ सकल तहाँ चली आवें। भगवान शंकर ज्योतिषों के वेश में अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। उनके ईष्ट हैं बालक राम। प्रातः काल से ही देव गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं। दैत्यजन जब तक दुखी नहीं करते और वैष्णव जब आतुर नहीं होते तब तक भगवान का जन्म नहीं होता। परम पवित्र समय आया चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि, मध्याह्न का समय और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयज भुज चार भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरार कह दुई कर जोरी स्तुति तोर गई विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमान वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुनियाग जी गावे श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुराग प्रगट भये श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माय रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी है
उपवास। सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चय, कही कथा सुनाई मात बुझाई। जे प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली। तजऊ ताती रूपा की जय सुशीला अति प्रियशील। यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुदाना रोदन ठान। होई बालक सुर भूपा, यह चरित जोगाई सुर। हरिपद पावे तेन परै भव को पा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया, गुण गोपाल सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम। दशरथ के घर साक्षात परब्रह्म प्रकट हुए। जो निर्गुण थे वे भक्तों के प्रेम से सगुण बन गए। अगुण अरूप अलख अज होई, भगत प्रेमगत सगुण सोई। वेदों ने जिनका नेति नेति कहकर वर्ण किया है, वे दशरथ के घर पुत्र रूप में आए हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे ज्ञान बिनु आस विशेषा। अतिशय बाधी अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी। जय में गावे वेद बुद्ध, जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर राम जय जय राम। आकाश में से देव और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की। आज बताया कि ये अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूँ। सो चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हुए। माता ने स्तुति की कि बालक बन जाए और मुझे माता कहकर पुकारें, और भगवान बालक बन गए। दासियों में समाचार फैल गया। कौशल्या ने दासी को नौलखा हार दिया। मेरा राम सुखी हो, मैं आनंद से दे रही हूँ। दासी बोली, मुझे तो राम को खिलाना है, और वे दासी की गोद में आ गए। आज उसका भी ब्रह्म संबंध हो गया। दासी दौड़ी हुई राजा के पास आई और बोली, बधाई हो, लाला हुआ है। लगता है साक्षात नारायण आए हैं। अब बूढ़े दशरथ जी के घर पुत्र का जन्म हुआ, और पुत्र भी क्या भगवान आए हैं। दशरथ जी ने वस्त्र आदि से श्रृंगार किया। पहले गणेश जी की पूजा की गई और दान इतना दिया गया कि सारी नगरी में कोई गरीब ही नहीं बचा। वशिष्ठ ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके मानसिक अभिषेक किया। दशरथ जी अंतःपुर में आए। आज राम के दर्शन से सारी दासियां इतनी खुश हैं कि देवबान भूल गई हैं। परमानंद हो गया। देव गंधर्व सभी सूक्ष्म रूप से प्रभु राम के दर्शन कर रहे हैं। रामचंद्र से के दर्शन से सभी को आनंद हुआ, लेकिन चंद्र को दुख हुआ। राम लीला के दर्शन से सूर्यनारायण स्तब्ध से खड़े ही रह गए, आगे बढ़े ही नहीं। अब सूर्यास्त के बिना चंद्र राम को कैसे देखें। तो चंद्र ने राम से कहा कि इस सूर्य को कहिए कि आगे बढ़े, यह मुझे आपको देखने नहीं देता। और चंद्र रोने लगे। तो राम ने कहा, आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा। लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं हुआ। तो श्री राम ने कहा कि तू धीरज धर, इस बार मैंने सूर्य को लाभ पहुंचाया है, लेकिन अगले अवतार में, कृष्ण अवतार में सबसे पहले तुझे दर्शन दूंगा। कृष्ण जन्म के समय 3 व्यक्ति जाग रहे थे, वासुदेव, देवकी और चंद्र। जो रात के समय जागते हैं उन्हें ही कन्हैया मिलता है, सोए हुए को नहीं। जानने का अर्थ क्या है? जाने तबे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास भी जागा। गीता में कहा गया कि नित्य शुद्ध परमानंद को प्राप्त करने की ओर जो कभी ध्यान नहीं देते, उन सभी भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस समय में योगी जागकर भगवान को याद करते हैं। प्राणी जिस संसारिक नाशवान क्षणिक सुख में जागते हैं, वह रात्रि के समान है। जैसे पुरुषों को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता। वासुदेव जी और देवकी की स्थिति देखो। संपत्ति, राज्य, संतति सब कुछ लुट गया। निपराध होते हुए भी हाथ और पैरों में जंजीर लगा दी गई, फिर भी वे हमेशा प्रभु को याद करते हैं। दुख में भी प्रभु के नाम का विस्मरण न करना। दुख में सचेत रहकर जो व्यक्ति ईश्वर का भजन करता है, उसके घर स्वयं भगवान आते हैं। स्वामी विद्यारण्य ने कहा कि नल और राम जैसी विभूतियों के जीवन में भी दुख के प्रसंग आए थे, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सो दुख से मत डरना। योग में कथा होती है, संयोग हुआ नहीं कि कथा बंद। जब तक जीव का ईश्वर से विरह है, तब तक कथा है। जीव और ईश्वर के मिलने के बाद तो कथा का प्रश्न ही नहीं है। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में सुदामा चरित्र के समय सुखदेव जी को प्रेम को रोकना पड़ा। यदि प्रेम में समाधि लग जाती, परीक्षित का क्या हो?
दशरथ ने बाल रूप देखा तो उनका हृदय प्रेम से भरा है। पिता पुत्र की दृष्टि मिली और वे बालक को मधु चढ़ाने लगे। उन्होंने वशिष्ठ से वेद मंत्र का पाठ करने को बोला तो वे बोले कि मैं वेद मंत्र तो क्या, अपना नाम भी भूल गया हूँ, बोलूँ तो क्या बोलूँ। दर्शन में नाम रूप भूलने पर दर्शन का आनंद होता है। ईश्वर दर्शन के बाद तो वेद भी भूल जाते हैं। ईश्वर में साक्षात्कार के बाद वेद भी मिथ्या है। प्रभु का साक्षात्कार होने पर वेद, जन्म के, जगत के नाम रूप और अपनापन सब कुछ भूल जाता है। वशिष्ठ कहते हैं कि मैं तो अपना नाम भी भूल गया हूँ। कौशल्या राम को गोद में लेकर आई। अयोध्या की प्रजा ने रामलला को देखा। किसी को भूख प्यास का भान नहीं। राम के बिना आराम नहीं। जीव मात्र आराम चाहता है। उसको लगता है कि उसकी शांति कभी भंग ना हो। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य राम की जीवन मर्यादा को जीवन में उतारता नहीं है, अतः उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। धर्म का फल है शांति। धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। आजकल मंदिरों में कथाएं बहुत बढ़ गई हैं। लगता है कि आजकल ज्ञान और भक्ति बढ़ गए हैं, फिर भी शांति नहीं। कारण है कि लोग धर्म का पालन नहीं करते। धर्म की मर्यादा कभी मत तोड़ो। अब धर्म के पालन के बिना ज्ञान और भक्ति बेकार है। चंद्र, सूर्य, समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि लोग थोड़ा सा रुपया पैसा आया तो अपने आप को लाट साहब मानने लगते हैं। मुझे रोकने और पूछने वाला है कौन? तुम्हें ज्ञान दिया है धर्म मर्यादा के पालन के लिए, उल्लंघन के लिए नहीं। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम और सभी सद्गुणों के भंडार हैं। वे स्वयं परमात्मा होते हुए धर्म मर्यादा को पूरा पालन करते हैं। सभी दिव्य गुण जिसमें इकट्ठे होते हैं वह परमात्मा है। लक्ष्मण विवेक का, भरत वैराग्य का और शत्रुघ्न सद्विचार का स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न वैराग्य और सद्विचार यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाते हैं। चंदन और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन उनकी मर्यादा का पालन करना तो सबसे अच्छी सेवा है। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही सबसे सर्वोत्तम सेवा है। ऐसा न करने पर ईश्वर कहते हैं कि मेरी बात तो मानता नहीं है, तेरी सेवा मुझे स्वीकार्य नहीं। श्री राम का जीवन इतना पवित्र था कि उनके स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। बर्तन यदि रावण सा है तो जप राम का करने से कोई फल नहीं मिलेगा। राम जैसा बर्तन होगा और राम का जाप होगा, तभी कुंड में से अमृत निकलेगा। राम के एक एक गुण को जीवन में उतारोगे, यही उनकी सेवा है। श्री राम का अवतार राक्षसों के संहार के लिए नहीं, मनुष्यों को उच्च आदर्श बताने के लिए हुआ था। राक्षस को मारने नहीं, मानव को आदर्श मानव धर्म समझाने के लिए वे आए थे। वाल्मीकि ने राम के लिए उपमान ढूंढा लेकिन नहीं मिला। राम तो राम ही है। मनुष्य चाहे किसी भी देव या देवी में श्रद्धा रखे, चाहे वह विष्णु को पूजे चाहे शंकर को, लेकिन उसका वर्तन तो राम जैसा होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उसकी भक्ति सफल होगी। कृष्ण की लीलाएं अनुकरण के लिए नहीं, स्वर्ण करके तन्मय होने के लिए हैं, और राम की सारी लीलाएं अनुकरणीय हैं। मनुष्य एक ओर तो पुण्य करता है लेकिन दूसरी ओर पाप करता है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता। राम माता पिता की आज्ञा मानते थे, कभी स्वच्छंद मत बनो। हमेशा वे कौशल्या और दशरथ को प्रणाम करते थे। आजकल की प्रजा अपने माता को और पिता को प्रणाम करते हुए लज्जा करती है। तुच्छ है ऐसी पढ़ाई जो तुम्हें माता पिता को प्रणाम करने से रोकती है। पिता की धन संपत्ति लेने में तुम्हें शर्म नहीं आती और वंदन करने में शर्म आती है। माता पिता तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, उन्हें रोज वंदना करो। श्री राम जी की उदारता और दीन वत्सलता जगत में बेजोड़ है। उन जैसा कोई राजा पहले न हुआ और न कभी होगा। रामचरित्र दिव्य है। उनका चित्र सभी को डोलायमान करता है। सर्प के कान नहीं होते। कारण जानते हैं? शेषनाग सर्पों का राजा है, उसके फन पर धरती टिकी है। अब राम कथा के सुनने से यदि शेषनाग डोलने लगे तो धरती का विनाश हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छा है इसको कान ही न दिया जाए, यह तो सिर्फ कवि की कल्पना है। राम में सभी सद्गुण भरे हैं। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया। उन्होंने अपने बड़ों से जो अच्छा लगा लिया, लेकिन दशरथ से बहुपत्नी को नहीं लिया।
पुरुष यदि एक स्त्री में काम भाव को रखे तो वह ब्रह्मचारी ही है। काम को व्यापक न होने देना, उसे एक ही पात्र में संकुचित कर दो। इसीलिए विवाह की पद्धति है। निर्दोष तो केवल ईश्वर है। संभव है गुरु में भी कोई दोष हो, लेकिन गुरु के दोष का अनुकरण नहीं करना चाहिए। राम किसी स्त्री की और सीता किसी पुरुष को नहीं देखती थी। शास्त्र की यही मर्यादा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुंदरकांड का एक प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी से मिलने अशोक वन में आए। वापस लौटते समय बोले, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ। सीता जी बोली, ठीक है तू आया, तेरे जाने के बाद राक्षसियाँ मुझे तंग करेंगी। हनुमान जी बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको कंधे पर बिठाकर ले चलूँ। मैं रामदूत हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। सीता जी बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू मेरा पुत्र है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है और मैं स्त्री। मेरे लिए किसी भी पर पुरुष का स्पर्श बेकार है, वज्र है, मतलब मना है। पर पुरुष के स्पर्श से सती नारी के पातिव्रता का भंग होता है। रघुनाथ मेरे सिवाय अन्य किसी पुरुष स्त्री का स्पर्श नहीं करते और मैंने भी उनके सिवाय किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया, चरण तक नहीं छुए। मन से भी किसी का स्पर्श मत करो, दूर से ही प्रणाम करो। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवाय किसी साधु संत के भी चरण ना छुए, दूर से ही प्रणाम करे। बेटा तू ब्रह्मचारी है और मैं तेरा स्पर्श नहीं कर सकती क्योंकि धर्म की मर्यादा टूटती है। सीता जी जगत को आदर्श स्थिति दिखाती है। राम सरल है लेकिन सीता जी की सरलता अलौकिक है। राम की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है। बंधु प्रेम भी दिव्य है। बड़ों का दिल कभी मत दुखाना। कैकेयी ने राम को बनवास दिया तो उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा, माता मेरा भाई भरत यदि राजा बनने वाला है तो 14 वर्ष तो क्या, मैं आजीवन वनवासी रहने को तैयार हूँ। यह तो तुम्हारी और मेरा पक्षपात है। भरत की अपेक्षा तुम मुझ पर अधिक प्रेम करती हो। मुझे ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिले इसलिए तुमने मुझे वनवास दिया है। राम कथा तो सागर जैसी है। शिवजी ने 1 करोड़ श्लोक में यह कथा सुनाई। राम के सभी गुण जीवन में उतारो। राम की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो रामनवमी का उत्सव पूरा होगा। शिवजी हर रोज उमा को राम कथा सुनाते थे। हनुमान जी हर रोज सुनते थे। एक बार देव, ऋषि और मनुष्य शिवजी के पास रामायण मांगने गए। रामायण में 1 करोड़ श्लोक हैं। शिवजी ने तीनों को बराबर बराबर बांट दिया तो 1 श्लोक शेष रहा। देव, ऋषि, मनुष्य इस बचे हुए श्लोक के लिए झगड़ने लगे। शिवजी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। शिवजी ने की सभा में तो बैल, सिंह और चूहा, सर्प, मोर सभी अपना अपना जन्मजात बैर भूलकर एक साथ बैठते हैं। गरुड़ और सर्प भी अपना बैर भूलकर विष्णु भगवान के सामने शांत बैठते हैं। बैर को भूल जाओ। शिवजी ने कहा श्लोक 1 है और इच्छा करने वाले 3 हैं। इस श्लोक में 32 अक्षर हैं तो शिवजी ने तीनों को 10 अक्षर दिए। शेष रहे 2 अक्षर। शिवजी ने कहा इन 2 अक्षरों को मैं अपने कंठ में रखूंगा। ये है राम। शिवजी ने राम को अपने पास रखा। इसी भांति तुम भी राम को अपने हृदय में रखो। शिवजी की भांति हृदय में राम का स्थान और नाम रहे तो संतोष की बात है। श्री राम के नाम जब से सभी कष्ट दूर होते हैं और सब कुछ शुभ होता है। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं। वे जगत को कहते हैं कि मैं विष पी गया लेकिन राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ नहीं हुआ। जीवन में विष पीने के प्रसंग आते हैं। जब भी ऐसा प्रसंग आए प्रेम से राम राम बोलो। राम नाम के कंठ में से अमृत झरता है जो विष को नष्ट कर देता है। राम का नाम लेकर विष पी गए तो वह अमृत बन गया। संसार में भी निंदा, वैर, व्याधि विष की तरह है। ऐसा संसारिक विष जब भी जलाने आए तो राम के नाम का जप करना। जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आए 15 मिनट राम के नाम का जप करो। इससे तो शिवजी को शमशान में भी शांति है। भगवान शिव राम के नाम का अमृत हमेशा पीते हैं, अतः वे शिव हैं। जो जानकर भी अज्ञानी सा बनकर जप करे वही कुछ न कुछ जानता है। अयोध्या में श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। राम सियावर लखन के भैया, परम है ईश्वर पार करैया।
राजीव लोचन ये तो धनुष के धारी, राजीव लोचन ये तो धनुष के धारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी, आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। राम सियावर लखन के भैया, राम नवमी के शुभ दिन मेरे राम धरा पर आए हैं, राम नवमी के शुभ दिन मेरे राम धरा पर आए हैं। कौशल्या के भाग्य है जागे दशरथ लाड लड़ाए हैं, कौशल्या के भाग्य है जागे दशरथ लाड लड़ाए हैं। अवध में मची देखो धूम है भारी, अवध में मची देखो धूम है भारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी, आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। राम सियावर लखन के भैया, लखन भरत शत्रुघ्न तीनों संग में राम के आए हैं, लखन भरत शत्रुघ्न तीनों संग में राम को आए हैं। जन्म हुआ है चारों भैया अवधनाथ हर्षाए हैं, जन्म हुआ है चारों भैया अवधनाथ हर्षाए हैं। कैकई सुमित्रा को भी हर्ष है भारी, कैकई सुमित्रा को भी हर्ष है भारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी, आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। राम सियावर लखन के भैया, अवधपुरी के नर और नारी मंगल साज सजाए हैं, अवधपुरी के नर और नारी मंगल साज सजाए हैं। देव देवियों ने भी देखो मंगल गीत सुनाए हैं, देव देवियों ने भी देखो मंगल गीत सुनाए हैं। अवध के राजा आए अवध पुकारी, अवध के राजा आए अवध पुकारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी, आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। राम सियावर लखन के भैया, सौम्य देव राघव कहलाए महापुरुष बड़े भारी हैं, सौम्य देव राघव कहलाए महापुरुष बड़े भारी हैं। गौतम नारी अहिल्या तारी माया मानुष धारी है, गौतम नारी अहिल्या तारी माया मानुष धारी है। मुनियों का मन हरते सब दुख हारी, मुनियों का मन हरते सब दुख हारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी, आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। राम सियावर लखन के भैया, महाभाग महायोगी रघुवर बड़े भाग्य से आए हैं, महाभाग महायोगी रघुवर बड़े भाग्य से आए हैं। परम पुरुष को ध्यान कर सबने बड़े बड़े वर पाए हैं, परम पुरुष को ध्यान कर सबने बड़े बड़े वर पाए हैं। सबके ही मन की जाने अवध बिहारी, सबके ही मन की जाने अवध बिहारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी, आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। राम सियावर लखन के भैया, परम है ईश्वर पार करैया। राजीव लोचन ये तो धनुष के धारी, राजीव लोचन ये तो धनुष के धारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी, आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री राम तो खेल कूद में भी अपने छोटे भाइयों को सताते नहीं हैं। जीत हमेशा छोटे भाइयों को देखते हैं। वे भरत की आंखों में आंसू देख नहीं पाते। आजकल तो लोग रामायण पढ़ते हैं, राम नाम का जप करते हैं और दूसरी ओर धन संपत्ति के लिए भाइयों के साथ कोर्ट में लड़ते हैं। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटे भाई भरत लक्ष्मण बनेंगे। यदि बड़ा भाई राम जैसा और छोटे भाई भरत जैसे बने तो सारा जगत आज भी अयोध्या बन सकता है। भारत भूमि तो कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जैसे काम करोगे वैसे ही फल पाओगे। जैसा भाव अन्य के लिए तुम रखोगे वैसा ही भाव उसके मन में तुम्हारे लिए आएगा। अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, किंतु जिसे जगत मान कीर्ति देता है उसे सताता है। मान के बिल्कुल पीछे ही अभिमान खड़ा रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को अमानी मानव कहा गया है। भगवान मान के दाता है। भक्त कैके को कहते कि राम बड़े होते भी उसे मान देते हैं। जो अपने भाई में भगवान को नहीं देख पाता उसे जगत में ईश्वर कभी नहीं दिखेंगे। राम ने माता को कभी सताया नहीं। कन्हैया ने सोचा कि राम के अवतार में मैंने मर्यादा का बहुत पालन किया तो मुझे दुखी होना पड़ा। अब किस अवतार में मैं मर्यादा का पालन नहीं करूँगा। कन्हैया माता को सताता है और बोलता है मुझे छोड़कर मत जाना, तू काम छोड़ दे और मेरे साथ खेल। यशोदा अर्थात बुद्धि ईश्वर से दूर जाए तो उन्हें दुख होता है। कन्हैया माता से बोलता है कि मुझे गोदी में बिठा कर रख, मुझे छोड़कर मत जा। वे यशोदा यानी बुद्धि को अपने साथ रखना चाहते हैं। रामचंद्र का अवतार मर्यादा का है और कृष्ण का अवतार पुष्टि का है। राम की लीला में मर्यादा है, कृष्ण लीला में प्रेम। कन्हैया कहता है कि मैंने राम अवतार में मर्यादा का पूरा पालन किया तो सरल भी रहा, एक पत्नी व्रत भी निभाया, फिर भी जगत को मेरी कदर नहीं हुई, सो मैंने इस अवतार में सारी मर्यादा फेंक दी। अब मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ, जो मेरे पास आए उसे मैं अपनाऊंगा। कृष्ण अवतार में सभी के लिए द्वार खुले हैं, जो चाहे आ सकता है। कन्हैया की वाणी को कोई बांध नहीं सकता। एक एक गोपी को उन्होंने बांध लिया। वे सब कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हमें छोड़ दो, तो कन्हैया कहता है कि मुझे तो मेरी माँ ने बांधना ही सिखाया, छोड़ना नहीं। मैं जाता हूँ, जय जय। कन्हैया जिसे बांधता है उसे कभी नहीं छोड़ता। कन्हैया की लीला अनोखी है। एक गोपी ने देखा कन्हैया माखन चुरा रहा है तो उसने उसे बांध लिया। कन्हैया ने कहा कि छोड़ दे मुझे, तुझे तेरे पिता की कसम, पति की कसम। गोपी बोली मैं तो बांधूंगी, और उसने उसे खंबे से बांध दिया। गोपी ने लाला से कहा मुझे कोई तकलीफ है क्या। कन्हैया रोने का नाटक करने लगा, बोला बड़ी तकलीफ हो रही है, अब बंधन थोड़ा ढीला कर दो। गोपी ने सोचा कि जकड़ कर बांधना ठीक नहीं है, लाला को दुख होगा। उसने बंधन ढीला किया तो कन्हैया भाग गया। अब गोपी कहते हैं कि 2 संतान की माता होते भी मुझे बांधना नहीं आया। श्री कृष्ण गोपी को बांधते हैं। श्री कृष्ण का मन से स्पर्श करने पर भी हृदय द्रवित होता है, तो प्रत्यक्ष श्रीअंग से स्पर्श हो तो कितना आनंद आता होगा। गोपी का ब्रह्म संबंध हुआ। उसने कन्हैया से कहा मुझे छोड़ दे, तो कन्हैया ने कहा मुझे छोड़ना आता ही नहीं। कन्हैया किसी को जल्दी से अपनाते नहीं हैं और जिसे अपना ले उसे फिर छोड़ते नहीं। स्वार्थ की समाप्ति के साथ साथ जीव का संबंध भी समाप्त होता है, क्योंकि जीव स्वार्थी है, जबकि ईश्वर तो संबंध बनाने के बाद हमेशा निभाते हैं। दिल कहता है कन्हैया जब तुम्हारा प्राकट्य हो मुझे गोपी बनाना। प्रेम मांगना नहीं, देना चाहिए। सर्वेश्वर को वही पसंद आता है जो सबसे प्रेम करता है। विकार, वासना, स्वार्थ आया नहीं कि प्रेम खंडित हो जाए। दूसरों को सुखी करने की भावना करने वाला कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण लीला में प्रेम शुद्ध है, राम की लीला में विशुद्ध मर्यादा है। कृष्ण को वही समझ सकता है जो राम की मर्यादा का पालन करता है। लाला कभी सीधा खड़ा नहीं रहता, वह तो बांका बिहारी है। वह बांके के साथ बांका है, योगी के साथ योगी, और भोगी के साथ भोगी, और बालक के साथ बालक, और सन्यासी के साथ सन्यासी है। श्री कृष्ण ने कहा कि जगत मिथ्या है, सोने की द्वारका भी डूब गई। जिसकी लंगोटी तक छूट गए, ऐसे विरक्त सुखदेव जी जैसे महात्मा श्री कृष्ण प्रेम में पागल बने हैं। श्री कृष्ण की लीला इतनी दिव्य है, सुखदेव जी जैसे उसका वर्णन करते हुए आंसू से भीगते हैं। श्री कृष्ण भोगी नहीं, योगी हैं। भक्ति में दुराग्रह न रखो। राम जी कुछ कम है ऐसा मत मानो। कृष्ण और राम दोनों पूरे अवतार हैं। श्री कृष्ण पुष्टि प्रेम का आनंद देते हैं। रामचंद्र की बाल लीला का वर्णन ज़्यादा नहीं है। वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने गए
संसार माया है। इस माया में आने पर भगवान को भी गुरु की आवश्यकता रहती है। श्री राम हैं तो परमात्मा, उन्हें माया का स्पर्श नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जगत को दिखाने के लिए वे गुरु के पास विद्या पढ़ने गए। श्री राम 16 वर्ष की अवस्था में यात्रा करने गए। यात्रा करने से उन्हें वैराग्य आया। इस वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महारामायण में उपदेश दिया है। उसका पहला प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। यह प्रकरण सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं, वैराग्य को अंदर रखना, प्रारब्ध तो भुगतना ही चाहिए, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो ऐसा करना चाहिए। वन में संसार साथ साथ घर आएगा, बाधक नहीं है, लेकिन घर की वस्तुओं की आसक्ति बाधक है। राम, यदि तुम महल को छोड़ोगे तो कुटिया की आवश्यकता होगी, सुंदर वस्त्र छोड़ोगे तो लंगोटी की जरूरत होगी, अच्छा भोजन छोड़ोगे तो कंदमूल तो खाओगे। इधर राज्य का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना को छोड़ो। वैराग्य अंदर होना चाहिए, जगत को दिखाने के लिए नहीं। साधु बनने के लिए सरल होने की आवश्यकता है। भजन के लिए भोजन है ऐसा मानो तो भोजन साधन है। केवल भोजन के लिए भोजन बाधक है। सुखी होना है तो बोलो, जो होगा सो चलेगा, पसंद आएगा। प्रभु मुझे जिस हाल में रखेंगे मैं रह लूँगा, थाली में जो मिलेगा वही खा लूँगा। ज्ञानी पुरुषों को भाग्य भी झेलना पड़ता है। राम जी का वैराग्य दूर हुआ, वे 16 वर्ष के हो गए। उस समय विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो रहा था। उसमें मारीच स्वभाव और राक्षस बाधा डाल रहे थे। विश्वामित्र सोचा कि राम जी मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण को ले आऊँ, दर्शन से कृतार्थ भी हो जाऊंगा। भागवत में रामचरित का आरंभ यहीं से होता है। विश्वामित्र अयोध्या में आए, सरयू में स्नान किया और फिर दशरथ के पास आए। दशरथ ने उनका स्वागत किया और बोले, क्या सेवा करूं मैं आपकी। वे बोले, मेरे यज्ञ में राक्षस बाधा डालते हैं, राम लक्ष्मण को मेरे साथ यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दीजिए। यह सुनकर राजा घबरा गए। वे बोले, मुनिवर आपने ठीक नहीं मांगा। ये बालक मुझे वृद्धावस्था में मिले हैं। मुझे तो संतान की कोई आशा भी नहीं थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से मुझे 4 संतान मिले। मुझे ये बहुत प्रिय हैं, लेकिन राम सबसे अधिक प्रिय हैं। राम के बिना मैं नहीं रह सकता, उसे मेरी आंखों से दूर न करें। राम की प्रशंसा करते करते राजा का मन भर आया। जल के बिना शायद मछली रह ले, लेकिन राम के बिना मैं नहीं रह सकता। जगत में दशरथ सा पिता नहीं हुआ और राम सा पुत्र नहीं। राम जब वन में गए तो दशरथ ने अंतिम सांस तक केवल राम का ही नाम लिया। उन्होंने कौशल्या से कहा कि मेरे राम कहाँ हैं, मुझे उनके पास ले चलो, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। और राम राम कहते हुए उन्होंने प्राण छोड़ दिए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। भरत जैसा भाई नहीं है, सीता जैसी नारी नहीं है। राम जी की अपेक्षा सीता जी का हृदय बहुत कोमल था। वाल्मीकि भी सीता के चरित्र का वर्णन करते हुए कह रहे थे कि रामायण में राम जी का नहीं, सीता जी का चरित्र अलौकिक है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है। रावण के साथ युद्ध की समाप्ति पर हनुमान जी अशोक वन में गए। सभी राक्षसों का विनाश हो गया था तो राम जी की विजय हुई थी। सीता जी ने हनुमान जी को बहुत आशीष दी। काल तेरा सेवक बनेगा, अष्ट सिद्धियाँ तेरी सेवा करेंगी। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार्य हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी का वर्णन तो कर कौन सकता है। माँ सीता ने अंदर से आशीर्वाद दिया, फिर भी हनुमान जी को तृप्ति नहीं हुई। बोले कि आपने आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरे हृदय में एक इच्छा है। सीता जी बोले, बस जो चाहे मांग लो। हनुमान जी बोले, जब मैं लंका आया था तो देखा था कि राक्षसियाँ आपको सताती हैं, आपको डराती हैं। अब राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर दिया, लेकिन ये राक्षस स्त्रियाँ रह गई हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इनका विनाश कर दूँ। सीता जी बोले, अरे ये क्या मांगता है, ऐसा वरदान कोई ठीक नहीं है। हनुमान जी बोले, इन्होंने आपको बहुत सताया है, मैंने देखा है। माता जी बोली कि बेटे, अपकार का बदला जो उपकार से दे वह संत है, इनका कोई दोष नहीं है। वे तो रावण की कहने से मुझे सताती थी, वह दुख तो मेरे कर्मों का था। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया तो मुझे दुखी होना पड़ा। अब मैं सोचती हूँ कि इनको आशीर्वाद देकर अयोध्या चलूँ। मैं तुम्हें इनको मारने का आशीर्वाद नहीं दे सकती। हनुमान जी ने कहा कि माता, आपके सिवा ऐसी दया कोई नहीं कर सकता। राक्षसों के लिए श्री राम कठोर थे,
लेकिन राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु थी। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। सीता जी जैसी दयालु स्त्री कोई नहीं है, वे तो दया की मूर्ति हैं। माता के गुणों को याद करने से लगता है राम की अपेक्षा सीता जी श्रेष्ठ है। जब दशरथ ने राम को छोड़ना नहीं चाहा तो वशिष्ठ ने उनको बताया कि इस वर्ष श्री राम के विवाह का योग है, तो इन्हें मेरे साथ भेजने में कोई कठिनाई नहीं है। सब कुशल होगा। मैं तो मानता हूँ कि मैं इनको विवाह के लिए लेने आया हूँ। विवाह की बात सुनकर दशरथ खुश हुए और उन्होंने दोनों बच्चों को साथ में भेज दिया। राम कृष्ण को माखन और शक्कर से बहुत प्रेम है। जीवन को मधुर बनाया। जीवन में सद्गुण से मिठास आती है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मीठा और मधुर बनेगा। सभी को मान का दान देना उत्तम है। दूसरों को मान देने से और अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है वह भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। महादान और द्रव्य दान से भी मानदान श्रेष्ठ है। मानदान श्रेष्ठ दान है। इसमें एक पैसे तक का व्यय नहीं है। सभी को मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता और किसी का अहित नहीं करता, उसके जीवन में शक्कर सी मिठास आती है। कौशल्या ने विश्वामित्र से कहा, मेरे राम को माखन मिश्री खिलाना, नहीं तो दुर्बल हो जाएगा। जिस समय विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण गए उस समय वे कितने सुंदर थे। अरुण नयन और भाव विशाला, नील जनरज तनुश्याम तमाला, कटी पट पीत कसेवर भाथा, रुचिर चाप सायक कोई हाथा। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व का मित्र। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए। मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अतिबला विद्याएं दी, जिससे उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी। वे सब आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी, आप अपने यज्ञ का आरंभ करें, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जनकपुरी के पास ऋषि विश्वामित्र का सिद्धाश्रम है। वहाँ वे तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया है। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सज्जित होकर यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हैं। द्वारका में द्वारकानाथ खड़े हैं। डाकोर में रणछोड़ राय जी खड़े हैं। श्रीनाथ में गोवर्धन नाथ खड़े हैं। पंढरपुर में विठल नाथ खड़े हैं। भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरे दर्शन के लिए आता है तो मैं खड़ा होकर उसे दर्शन देता हूँ। ईश्वर तो खड़े हैं कि मुझसे बिछड़ा हुआ मेरा जीव मुझसे कब मिलने आएगा। ईश्वर की दृष्टि तो जीव पर हमेशा है, लेकिन जीव ही भगवान की ओर नहीं देखता। राम तो जीव को अपनाने का तैयार है, लेकिन यह भागा जीव ही उनसे मिलने के लिए आतुर नहीं है। श्री राम आजानुबाहु हैं। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे भक्त मुझसे मिलने आते हैं। यदि कोई मोटा हो तो मैं उसे बाहों में ले सकूं, इसलिए मैंने हाथ लंबे रखे हैं। राम वानर आदि पशुओं को भी आलिंगन देते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं। वे हमेशा धनुष बाण अपने साथ रखते हैं। धनुष बाण के बिना श्री राम के दर्शन नहीं होते। धनुष और बाण ज्ञान और विवेक से सदा सज्जित रहो, क्योंकि काम रूपी राक्षस न जाने कब विघ्न डालने आ जाए। काम राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें हराने आ रहा है। राम की भांति धनुष बाण से हमेशा तैयार हो। बाण ज्ञान और विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस बाधा डालने नहीं आएंगे। धनुष बाण से सज्जित रहोगे तो राक्षस भाग जाएंगे। राम का स्वरूप अद्भुत है। शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी उसके मन में राम को पति रूप में पाने की इच्छा हुई। हमारे मन में तो वैसे भाव भी नहीं आते। हमें तो राम से मिलने की इच्छा ही नहीं होती। श्रीधर स्वामी ने राम विजय लीला में कहा है, यज्ञ के चारों द्वारों पर राम लक्ष्मण चौकसी करते थे। विश्वामित्र आहुति देते थे यज्ञ कुंड में और निहारते थे राम लक्ष्मण को। श्रुति कहती है कि अग्नि भगवान का मुख है। परमात्मा अग्नि मुख से आहार करते हैं। अग्नि ज्वाला प्रभु की जीवा है। ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति दे रहे हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण की ओर देखकर यज्ञ कर रहे हैं। मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ध्यान का फल है मन शुद्धि। मन शुद्धि का फल है परमात्मा का दर्शन। राक्षस जान गए कि विश्वामित्र ने यज्ञ का आरंभ किया है, तो वे बाधा डालने आ गए। राम के बार बार दर्शन होने से मारीच का स्वभाव बदल गया।
यह सोचता है कि विश्वामित्र के इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं। आज मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? शायद इनको देखकर मेरा मन बदल गया है। आजकल के लोग राम दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन दर्शन के बाद भी उनकी बुद्धि सुधर नहीं पाती। अरे तुम्हारी बुद्धि तो राक्षस से भी अधम है। रोज रामायण पढ़ो, देव दर्शन करो, फिर भी यदि जीवन में संयम, सदाचार, सरलता न आए तो मानो तुम मारीच से भी गए बीते हो। राम तो परमात्मा है, उनके दर्शन से मारीच की बुद्धि बदल जाए तो आश्चर्य क्या है। राम की नकल करते करते और राम का चिंतन करते करते रावण का काम मरता है। एकनाथ महाराज ने राम रावण युद्ध के समय की बात लिखी है। गहरी नींद में डूबे कुंभकर्ण को जगाया गया तो पूछा कि मुझे क्यों जगाया गया? तो रावण बोला, जानकी को लेकर युद्ध हो रहा है। तो कुंभकर्ण बोले, तेरी इच्छा पूरी हुई? तो रावण बोला, नहीं। तो कुंभकर्ण बोले, तुम माया से राम का रूप बनाकर सीता के पास जा, वह तुझे राम मान लेगी और तेरे वश में हो जाएगी। रावण बोला, इस राम में कुछ जादू लगता है। मैं इसका रूप धारण करने के लिए विचार करता हूँ तो मेरा मन बदल जाता है। जो रूप धारण करने की इच्छा होती है उसका विचार तो करना ही पड़ता है। जब मैं राम का रूप माया से धारण करता हूँ तो सीता मुझे माता रूप में दिखाई देती है और मेरे मन में काम रह नहीं पाता। तो कुंभकर्ण बोला, राम का मायावी रूप अगर तेरे काम को मारता है तो राम बहुत प्रभावशाली है, वे निश्चय ही परमेश्वर है। तो अतिशय कामी है, फिर भी राम को याद करके तो निष्कामी बनता है, तो वे ईश्वर है। राम से बैर करना ठीक नहीं है। विभीषण की तरह तो राम के चरणों का आश्रय ले। मैं भी लेता हूँ। रावण बोला, मैं राम को शत्रु भाव से बचता हूँ। यदि मैं अकेला ही बचता हूँ तो मात्र मेरा कल्याण होगा, लेकिन शत्रु भाव रखूँ तो सारे वंश का कल्याण होगा। यज्ञ करते समय तुम भी प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठाओ। जब कथा श्रवण नारायण से मानसिक मिलन आदि यज्ञ है जो गरीब सेवक व्यक्ति भी कर सकता है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनके लिए कुल की श्रेष्ठता और अधिक धन की आवश्यकता रहती है। विदुर और विधवा के लिए ये निषिद्ध है, प्रायश्चित भी करना पड़ता है। साधारण ब्राह्मण नहीं, अग्निहोत्री ब्राह्मण ही इन्हें कर सकते हैं। बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। कुछ यज्ञों के लिए देश काल की भी मर्यादा बताई गई है। उपनिषद में एक यज्ञ ऐसा बताया गया है कि जो जाति, समय, स्थल आदि के किसी भी बंधन के बगैर कर सकते हैं, वह है जप यज्ञ। यह सभी में श्रेष्ठ है। आँख से दर्शन, कान से श्रवण और मन से स्मरण करते हुए जप करोगे तो समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। कृष्ण चिंतन महायज्ञ है। कृष्ण मिलन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है, आत्मा यजमान है। शरीर यज्ञ भूमि है और फल है परमात्मा विष्णु से मिलन। परमात्मा से मिलना महानतम यज्ञ है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन महायज्ञ है। यज्ञ से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। सभी इंद्रियां यज्ञ मंडप के द्वार हैं। इस यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ, मद आदि राक्षस बाधा डालने आते हैं। इस महायज्ञ में विषय रूपी मारीच बाधा डालने आता है। द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठाओगे तो काम, क्रोध और वासना रूपी मारीच स्वभाव विघ्न करने नहीं आ पाएंगे। आँखों में, कानों में, मुख में, सभी इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को बैठा दो। ऐसा करने से मारीच बाधा नहीं डाल पाएगा। मारीच शीघ्र मरता नहीं है। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर राम लक्ष्मण को शब्द ब्रह्म को आसीन करोगे तब काम यानी कि मारीच तुम्हारे यज्ञ में बाधा नहीं डाल पाएगा। तभी तुम्हारा जीवन निर्विघ्न समाप्त होगा। माया मारीच को राम जी विवेक बाण से मारते हैं। जिनका चिंतन करने से काम का नाश हो वह ईश्वर है। ज्ञानी महात्मा अपने इंद्रियों के द्वार बंद रखते हैं, जबकि वैष्णव अपने द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठाते हैं। भागवत का राहु और रामायण का मारीच दोनों एक ही है, तुरंत मरते नहीं हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रस में फल, लीला रति रस रस निधान की, आरती श्री पावन पुराण की, कलिमल मथनि त्रिताप निवारनि, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणि, सेवत सतत सकल सुख कारण, सुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकास, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलास, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राम मेरे आए हैं सबका दिल लुभाए हैं, राम मेरे आए हैं सबका दिल लुभाए, राम जी के गुण तुम गाना, जरा जम के तो ताली बजाना, जरा जम के तो ताली बजाना, राम मेरे आए हैं सबका दिल लुभाए हैं, राम मेरे आए हैं सबका दिल लुभाए, राम जी के गुण तुम गाना, जरा जम के तो ताली बजाना, जरा जम के तो ताली बजाना, बोलो 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 जरा राम राम बोल दो, बोलो 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 जरा राम राम बोल दो, जग के है सारे बंधन खोल दो, जग के है सारे बंधन खोल दो, राम को तो गाना है राम को मनाना है, राम को तो गाना है राम को मनाना है, राम का तू हो जा दीवाना, जरा जम के तो ताली बजाना, जरा जम के तो ताली बजाना, राम मेरे आए हैं सबका दिल लुभाए हैं, राम मेरे आए हैं सबका दिल लुभाए, राम जी के गुण तुम गाना, जरा जम के तो ताली बजाना, जरा जम के तो ताली बजाना, मुख से राम बोलोगे भाग्य अपना खोलोगे, मुख से राम बोलोगे भाग्य अपना खोलोगे, मुक्ति के द्वार अपने हाथों से खोलोगे, मुक्ति के द्वार अपने हाथों से खोलोगे, राम खुद आएंगे दर्श दिखाएंगे, राम खुद आएंगे दर्श दिखाएंगे, जरा चरणों में शीश झुकाना, जरा जम के तो ताली बजाना, जरा जम के तो ताली बजाना, राम मेरे आए हैं सबका दिल लुभाए हैं, राम मेरे आए हैं सबका दिल लुभाए, राम जी के गुण तुम गाना, जरा जम के तो ताली बजाना, जरा जम के तो ताली बजाना, लखन के जो भैया है सिया जी के सैया, लखन के जो भैया है सिया जी के सैया, नाम जपे राम का तो पार करे नैया, राम जपे नाम का तो पार करे नैया है, राम धनुष धारी है आशा जाए वारी, राम धनुष धारी है आशा जाए वारी है, देखो कहीं तुम भूल न जाना, जरा जम के तो ताली बजाना, जरा जम के तो ताली बजाना,
राम मेरे आए हैं सबका दिल लुभाए, राम मेरे आए हैं सबका दिल लुभाए। राम जी के गुण तुम गाना, ज़रा जम के तो ताली बजाना, ज़रा जम के तो ताली बजाना, ज़रा जम के तो ताली बजाना, ज़रा जम के तो ताली बजाना।